तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सब लोगों ने कमेंट किया था कि एक वीडियो लेकर के आइए जिसमें कि आप हमें बताइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएँगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिफरेंट पोस्ट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, वो सब ज़रा हमें बताइए इसके रिगार्डिंग। तो मैंने इसके लिए एक वीडियो ले आया है। ये देखिए, ये इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है जो कि रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन निकाला गया था 2023 को। इस नोटिफ़िकेशन में सारा डिटेल्स दे दिया गया है, आइए देखते हैं। तो आप सीधे पहुँच जाइएगा पेज नंबर 20 पे। जी देखिए, पेज नंबर 20। और मैं आपको बता दूँ कि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जॉइन करके देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है? ये देखिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा। सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन विद कैंडिडेट स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। मतलब आप अप्लाई करने के टाइम पे जो एप्लीकेशन प्रिंट जो आपका नहीं निकलता है, उसका प्रिंट आउट निकाल के लेकर के जाइएगा, ठीक है? आपने जब अप्लाई किया हुआ था, तो आपने जब अपना जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट जो है वो निकाल के लेकर के जाइएगा, जब आपने अप्लाई किया था वही वाला। उसके बाद फिर रिसिप्ट, मतलब आपने जो ट्रांज़ैक्शन किया हुआ था ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन, उसका जो रिसिप्ट, उसका भी प्रिंट आउट निकाल कर के लेकर के जाइएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जाम इन व्हिच डेट ऑफ बर्थ इज़ इंडिकेटेड। मतलब 10th सर्टिफिकेट, ठीक है? 10th सर्टिफिकेट आपका किस चीज़ के लिए काम आएगा? डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आएगा, तो वो लेकर के जाइएगा। तो आपने जितने भी डिग्री और सर्टिफिकेट आपके लगे हैं, मतलब अगर आपका ग्रेजुएट माँगा गया है, किसी भी फ़ील्ड में, मतलब इंजीनियरिंग हो गया या फिर नॉर्मल बीएससी, बीकॉम वगैरह हो गया, तो आपका वो जो सर्टिफिकेट और वो जो डिग्री है, ठीक है? वो सब कुछ लेकर के जाइएगा। आपने जो कुछ भी मतलब कि जिस फ़ील्ड में अप्लाई किया हुआ था और उसका जो माँगा गया था, उसका सब सर्टिफिकेट और डिग्री वगैरह लेकर के जाइएगा, ओरिजिनल, ठीक है ना? ओरिजिनल वगैरह लेकर के जाइएगा। और हाँ, मैं एक और बात आपको बता दूँ कि आप उसका कुछ ज़ेरॉक्स भी लेकर के जाइएगा, क्योंकि ऐन वक़्त पर आपको अगर ज़रूरत पड़ गया तो फिर आप कहीं ज़ेरॉक्स करवाने के लिए नहीं निकल सकते, तो आप उसका ज़ेरॉक्स 2 या 3 कॉपीज़ लेकर के चलिएगा, ठीक है? हर किसी का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका माँगा गया है, तो फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर माँगा गया है, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हैं, तो फिर आप वो सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कीजिएगा। और हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, एनेक्सर 4, 5 एंड 6, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूँगा कि ये एनेक्सर 4, 5 एंड 6 में ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको किसी मजिस्ट्रेट या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी से आपको सिग्नेचर करवा कर के लेकर के जाना है, ठीक है? तो मैं वो वाला आपको दिखा दूँगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, अगर आप डीडीए के एम्प्लॉयी हैं, तो फिर आप एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा, ठीक है? अगर आप पहले से ही वर्किंग एम्प्लॉयी है, तो फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी लेकर के जाइएगा। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, तो फिर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब लेकर के जाइएगा, जो कुछ भी आपके पास है। और कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है इन सब के अलावा, तो वो भी आप लेकर के जाइएगा। और हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइएगा, ठीक है? और उसका ज़ेरॉक्स वगैरह भी करवा कर के लेकर के जाइएगा, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं बाकी सब सर्टिफिकेट वगैरह जो एनेक्सर वगैरह जो बोला गया था। और हाँ, इस पेज को देख लीजिए। आप इस पेज को प्रिंट आउट करवा करके इसमें आप सिग्नेचर करवा लीजिएगा अपने मजिस्ट्रेट का। ये पेज नंबर 49 है, आप देख लीजिएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, एससी और एसटी के लिए ये सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, आप इसे प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाने के बाद आप यहाँ पर अपना सब कुछ फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप कर लेने के बाद आप सीधे सिग्नेचर करवाइएगा। इसमें एक चीज़ लिखा गया है, ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास पाइपेंट्री मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा कमिश्नर, तो ये सब आपका देखना होगा, ठीक है?
रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब तहसीलदार के नीचे नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ तहसीलदार ही चलेगा। तो आप यहाँ सब देख लीजिए और इसे प्रिंट आउट करवाने के बाद आप सब कुछ कर लीजिएगा। उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट देख लीजिए, ओबीसी सर्टिफिकेट भी बिल्कुल वैसा ही इसे प्रिंट आउट करवा करके इसे आप फिलअप करके दे दीजिएगा। और हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो फिर ये सर्टिफिकेट आपका पेज नंबर 52 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सिग्नेचर करवा लीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 53 फॉर्म नंबर 5 ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इसे भी प्रिंट करवा लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के केस में। फॉर्म नंबर 6, ठीक है। तो आप इन सबको यूज़ कीजिएगा। तो आप इन सबको यूज़ कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो डेट है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। और मैं ये वीडियो लाने के लिए बहुत लेट हो गया हूँ, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत सॉरी। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, लेकिन ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद एनओसी या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद ये कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है। तो इतना ही आपका मांगा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। तो आप इस हिसाब से अपना सब कुछ प्रिपेयर करके जाइएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्म वगैरह को प्रिंट कर लेना है और उसे जाके साइन करवा लेना है, बस इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक और बात, अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।